हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी HST10। आप सभी लोगों का स्वागत है HST10 प्रोटोकॉल में। जो प्लान मैंने डिजाइन किया है आप लोगों के लिए फॉर 8 वीक्स। इस प्रोग्राम का इस्तेमाल आप 8 हफ्तों तक करेंगे लीन मसल गेन करने के लिए, फैट लॉस करने के लिए, साथ ही साथ स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए। वेलकम बैक टू द डे 1 ऑफ HST10 प्रोग्राम। वेलकम बैक, दिस इज डे 2। अगर जन्नत देखनी है तो मरना तो पड़ेगा ही। उल्टी आने की पूरी संभावना है। ट्रक ने टक्कर नहीं मारी है और वो फीलिंग नहीं आई है तो आज जरूर आ जाएगी, बिकॉज इट्स लेग डे, वी गोना किल इट। HST10 प्रोटोकॉल कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, एज लॉन्ग एज आप एक्सरसाइजेस फॉर्म्स टेक्निक को समझते हैं। आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेनिंग में, तब जाके आप HST10 प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिए कि ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेनिंग का तो प्लीज़ HST10 को शुरुआत मत करिएगा। HST10 स्टैंड्स फॉर हाइपरट्रॉफी स्ट्रेंथ एंड टेम्पो ट्रेनिंग। इस प्रोटोकॉल को मैंने डिवाइस किया है 15 साल के एक्सपीरियंस बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस, उसके साथ साथ मेरी एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस एंड मैनेजमेंट के बाद। जैसा मैंने बताया कि HST10 प्रोटोकॉल मेरा खुद का प्रोटोकॉल है जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट नंबर 1, प्लेटो ब्रेकर। अगर आपकी लाइफ में मसल बिल्डिंग या फैट लॉस या स्ट्रेंथ बिल्डिंग करते हुए प्लेटो आती है तो इसका आप 8 वीक तक इस्तेमाल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से आपको बेनिफिट करता है। साथ ही साथ फैट लॉस के केस में भी बहुत हेल्प मिलेगी आपको इससे, क्योंकि कैलोरी एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाता है HST10 प्रोटोकॉल में, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ आपकी इंटेंसिटी और रेस्ट पीरियड के साथ कैसे प्ले कर रहे हैं, हम टेम्पो के साथ कैसे प्ले कर रहे हैं जिससे हमारी इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। बहुत ही अमेजिंग प्रोटोकॉल है, लेकिन ध्यान आपको ये देना है कि अगर आप फॉर्म टेक्निक सही नहीं कर रहे हैं तो इसमें आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। ये तो बात थी बेनिफिट्स की। अब बात करते हैं कि कैसे हम HST10 को फॉलो करेंगे। HST मींस हाइपरट्रॉफी स्ट्रेंथ एंड टेम्पो ट्रेनिंग, यानी कि इसमें हम टेम्पो का इस्तेमाल करेंगे, साथ ही साथ हम इसमें 10 सेट्स लगाएंगे। यानी कि एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज जिसके हम 10 सेट लगाएंगे, टेम्पो उसमें प्ले करेंगे, रेस्ट पीरियड उसमें प्ले करेंगे। बात करते हैं हम टेम्पो की। टेम्पो किस तरीके से आपका पर सेट में चेंज होता है, ध्यान दीजिए। सो HST10 के अंदर कोई भी एक्सरसाइज जब आप फॉलो कर रहे हैं तो उसका टेम्पो रहेगा 1 1 1 1, जिसका मतलब है कि 1 मीन्स आपको नेगेटिव यानी कि इसेंट्रिक पार्ट में 1 सेकेंड का टाइम लगाना है। उसके बाद आपका जो स्ट्रेच पार्ट है उसको होल्ड करना है 1 सेकेंड के लिए। उसके बाद 1 सेकेंड में आप कॉन्सेंट्रिक यानी कि पॉजिटिव मूवमेंट को करेंगे और उसके बाद आपको होल्ड करना है 1 सेकेंड के लिए अपना कॉन्सेंट्रिक पार्ट। सो स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्शन को आप 1 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और यही HST10 का बेस है। HST10 का दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है रेस्ट पीरियड, यानी कि HST10 के अंदर जो हम एक्सरसाइज लगाएंगे उस 10 सेट्स में हम बीच में सिर्फ 30 सेकंड्स का रेस्ट लेंगे, यानी कि कोई लू ब्रेक नहीं, कोई बातों में नहीं लगना। अगर आपको ड्रिंक भी पीना है तो आप सिप करेंगे क्विकली, क्योंकि जो 30 सेकंड का शॉर्ट पीरियड है आपका वो बहुत कम होता है। स्टॉप वॉच आपके पास हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए थ्रू आउट द वर्कआउट। Alright, make sure you do not lose your form and technique in HST10, otherwise it's going to be very difficult for you. HST10 के ट्रेनिंग प्रोटोकॉल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसे कहते हैं हम वेट सिलेक्शन, यानी कि किस वेट से आप अपना HST10 परफॉर्म करेंगे। हर एक्सरसाइज में ये वेरी करेगा और इसका सिलेक्शन बहुत ही ध्यान से करना है। 40 से लेकर 50% ऑफ 1 रैप मैक्स आप अपनी एक्सरसाइज में सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा हैवी जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, अपना 40% या 50% ऑफ 1 रैप मैक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 1 रैप मैक्स 100 kgs है तो सिर्फ 40 kg से आप HST10 को स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ये बहुत ही हाई इंटेंसिटी है, रेस्ट पीरियड कम है और बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए अगर आप हैवी वेट का इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट वीक में आप 40% ऑफ 1 रैप मैक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको लगे कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो धीरे धीरे आप 2-3 हफ्ते बाद 50% या 60% तक जाएं। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप मिनिमम से स्टार्ट करें और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश ना करें हर हफ्ते वेट को। HST10 में सारा खेल रेस्ट पीरियड और उसके साथ साथ कॉन्सेंट्रिक फेलियर का है, यानी कि अगर आप रेस्ट पीरियड सही ले रहे हैं 30 सेकेंड्स और ठीक उसके बाद आप सेट कंटिन्यू कर रहे हैं और इंटेंसिटी डालते हुए कॉन्सेंट्रिक फेलियर तक जा रहे हैं तो आपका कम लगाया हुआ वेट भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। अब बात करते हैं डिफिकल्टीज की। HST10 प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। पहली प्रॉब्लम, इट विल प्ले योर थॉट प्रोसेस, आपके दिमाग से खेलेगा ये
क्यों? जब भी आप HST10 के एक्सरसाइज को शुरू करने वाले होंगे, उससे पहली वाली एक्सरसाइज में आपका दिमाग कहेगा कम वेट लगाओ, कम इंटेंसिटी डालो, ज़्यादा पुश मत करो, क्योंकि आपको दूसरी एक्सरसाइज HST10 लगानी है। वहीं पे आपको अपने दिमाग को समझाना है कि नहीं, आई हैव टू थ्रो ऑल द इंटेंसिटी इन द फर्स्ट एक्सरसाइज एज वेल, उसके बाद ही मैं HST10 के तहत जो दूसरी एक्सरसाइज लगा रहा हूं वो करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा। अगर आप पहली में ही हार मान लें, पहली एक्सरसाइज में ही, तो आप HST10 के बेनिफिट्स को नहीं ले पाएंगे। सेकेंड प्रॉब्लम, अगर आप ठीक वर्कआउट से पहले खा के आते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। प्लीज मेक श्योर कि आप 1.5 आवर्स पहले ही कुछ खा के वर्कआउट करें, अदरवाइज यू विल प्यूक, यू विल वॉमिट इन द वर्कआउट। 100% बोल रहा हूं मैं, दिस हैज एक्सपीरियंस्ड बाय सो मेनी पीपल। सो प्लीज मेक श्योर डू नॉट ईट जस्ट बिफोर योर वर्कआउट वाइल परफॉर्मिंग HST10। और गाइस, एक इंपॉर्टेंट टिप, डू नॉट यूज योर ओन स्टाइल इन HST10। ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि 2 सेट ज्यादा लगा लिए या 2 सेट कम लगा लिए, 2 रेपिटेशन कम कर लिए, या टाइम जो रेस्ट पीरियड का है वो आपने कम कर लिया या ज्यादा कर लिया। प्लीज डू नॉट यूज योर माइंड व्हेन यू आर यूजिंग HST10। ये बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से टेस्ट करने के बाद, इतने सालों तक इसको यूज करने के बाद मैं इस्तेमाल करके आपको दे रहा हूं। प्लीज इसको खराब मत करिएगा, क्योंकि जो रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं HST10 से वो आपको नहीं मिलेंगे। और गाइस, HST10 के बारे में आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ कि ये कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, ये कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है जो पेपर पे बना रखा है मैंने और मैं 1-2 सेट डेमोस्ट्रेशन करके आपको दिखा रहा हूँ। आई एम गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एफर्ट, जिसमें इंटेंसिटी, जिसमें रियलिज्म बहुत ही ज़्यादा है। और आप लोगों को ये सीखना पड़ेगा कि जब तक आप इस तरीके से वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, तब तक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना बड़ा मुश्किल रहेगा। जो एफर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ मेरा ही एफर्ट नहीं, बल्कि मेरी टीम, कैमराज, सो मेनी पीपल आर गेटिंग इन टुगेदर जस्ट टू पुट अ कंटेंट जो आप लोगों के लिए हम बना रहे हैं। सो ध्यान रखिए कि इसको कंपेयर जब आप करते हैं किसी दूसरे प्रोटोकॉल से या किसी दूसरे प्रोग्राम से, तो ध्यान यहाँ पे रखिए कि आप कुछ वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं, इसलिए इसको इस्तेमाल करिए। इसको कंपेयर करके किसी का प्रोग्राम अच्छा है, किसी का प्रोटोकॉल बुरा है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। और हमारी जो कोशिश है वो ये है कि इस तरीके के हाई लेवल प्रोटोकॉल को आप लोगों को दिया जाए, वो भी फ्री में। क्योंकि देखिए, कोशिश हम यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से लोग फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं चीज़ों को। HST10 के बारे में एक बात ये जान लीजिए कि अगर आप 100% कमिटेड नहीं है प्रोग्राम को लेके, प्रोटोकॉल को लेके, बिलीव नहीं करते कि इससे रिजल्ट मिलेगा, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। लास्टली, डू नॉट स्टार्ट HST10 अगर आप मेंटली फिट नहीं है तो, यानी कि अगर बहुत स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस, रिलेशनशिप, सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, प्लीज डू नॉट स्टार्ट HST10, क्योंकि आप फिनिश नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं परेशान हूं अपनी जिंदगी में और मैं HST10 को भी परफॉर्म करूंगा, इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू। सो एक चीज अगर आप यहां पे कर सकते हैं कि अगर उस नेगेटिविटी को, स्ट्रेस को अगर पॉजिटिव वे में अगर ट्रांसफर कर सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं, तभी आप HST10 को फॉलो कीजिए, अदरवाइज ये आपके लिए नहीं है। अब बात करते हैं वर्कआउट स्प्लिट की। तो वर्कआउट स्प्लिट की सारी इंफॉर्मेशन मैंने PDF में दी हुई है, कौन से दिन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कितने सेट्स, कितने रेप्स, HST10 का जो प्रोटोकॉल है वो कौन सी एक्सरसाइज में आएगा, हर मसल पार्ट के हिसाब से, एवरीथिंग इज लिंक डाउन। प्लीज इसको डाउनलोड करिए, PDF को सेव करके रखिए और प्रिंट आउट करवा के रखिए। दूसरी बात आती है कार्डियो की। अक्सर लोग बोलते हैं कि सर किसी प्रोग्राम में कार्डियो नहीं है तो क्या हमें फैट लॉस जैसे बेनिफिट्स होंगे? बिल्कुल, ये HST10 प्रोटोकॉल बहुत ही हाई इंटेंसिटी, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ेगा, लंग्स कैपेसिटी आपकी बहुत ज़्यादा चाहिए इसमें, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बहुत ज़्यादा काम करेगा, इवन दो आप ट्रेडमिल में नहीं भाग रहे हैं। लेकिन टुवर्ड्स द एंड HST10 के जो 8 हफ्ते हैं, उसके लास्ट के 3 हफ्ते या 4 हफ्तों में आप कार्डियो का इस्तेमाल कर सकते हैं 10 से 20 मिनट। ज्यादा कार्डियो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी HST10 में, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही डिमांडिंग है। अब बात करते हैं हम न्यूट्रिशन की। तो गाइज, न्यूट्रिशन में सबसे पहली चीज आती है आपकी फूड, यानी कि आप खाना कैसे खा रहे हैं, कहां से खरीदें, ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन मैं आपको अपने शॉपिंग वीडियो में दिखाऊंगा, जो ठीक इसके बाद आएगा। तो शॉपिंग वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे आप इंडिया में फूड का सिलेक्शन करेंगे। आप हमेशा बोलते हैं कि इंडिया में सामान नहीं मिलता, इंडिया में खाना नहीं मिलता, हेल्दी फूड नहीं मिलता, कैसे ढूंढें, सारी इंफॉर्मेशन आपको उसमें मिलेगी। रही बात न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन को कैसे आपने डिजाइन करना है, कैसे कस्टमाइज करना है अपने हिसाब से, इसकी सारी इंफॉर्मेशन PDF
PDF में दी गई है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि ये जो प्रोग्राम है इसमें हम कोई फैट लॉस करने की कोशिश नहीं कर रहे, ना ही ज्यादा मसल बिल्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम कैलोरी डेफिसिट या फिर सरप्लस में ना रहते हुए मेंटेनेंस कैलोरीज में रहेंगे। आप लोग अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को फाइंड आउट करेंगे, एक मेंटेनेंस लेवल पे आएंगे, उसके बाद अपने मैक्रोस को डिसाइड करेंगे। जो सारी इंफॉर्मेशन PDF में दी हुई है अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कीजिए, क्योंकि हर इंसान की जो क्वांटिटी ऑफ फूड होती है वो अलग होती है, उसके लाइफस्टाइल, उसके गोल के हिसाब से। आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को जब फाइंड आउट करेंगे, मैक्रोस को डिसाइड करेंगे, डिजाइन करेंगे, उसके बाद ही आप इस प्रोग्राम को फॉलो कर पाएंगे। सो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास जब मैक्रो सेटअप आएगा तो उस मैक्रो सेटअप में आप मेरे फुल डे ऑफ ईटिंग वाले मील वीडियोस को फिट करेंगे अपनी क्वांटिटीज के हिसाब से। फुल डे ऑफ ईटिंग मील वीडियोस फॉर HST10 लास्ट वीडियो आएगी टुवर्ड्स द एंड, सारे वर्कआउट वीडियोस के बाद। और उसके बाद आएगी आपकी सप्लीमेंट ओवरव्यू, यानी कि अगर कोई सप्लीमेंट लेना चाहता है HST10 के साथ, प्रोटोकॉल के साथ, तो आप जरूर ले सकते हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन सप्लीमेंट ओवरव्यू में दी जाएगी। कौन से सप्लीमेंट्स आपको पोस्ट वर्कआउट में लेने हैं, कौन से प्री वर्कआउट में, कौन से इंट्रा वर्कआउट में, मॉर्निंग में आपको किस तरह के सप्लीमेंट्स लेने हैं अपने फूड के साथ, तो ये सारी इंफॉर्मेशन सप्लीमेंट ओवरव्यू में दी जाएगी। सो गाइस, HST10 ट्रेनिंग प्रोटोकॉल को लेके बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं वीडियो में भी इंक्लूड नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन आप जब डे 1, डे 2, डे 3 वर्कआउट वीडियोस देखेंगे, सप्लीमेंट ओवरव्यू देखेंगे, न्यूट्रिशन आप मील वीडियोस देखेंगे, उसके साथ साथ जब आप शॉपिंग वीडियो देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। एंड मेक श्योर कि आप PDF को जरूर मैच करिएगा जो भी मैं इंफॉर्मेशन कह रहा हूं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन PDF पे भी इंक्लूड की गई है, तो उसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। सो गाइस, HST10 ट्रेनिंग प्रोटोकॉल को इस्तेमाल कीजिए एंड मेक श्योर कि ये सारे प्रोग्राम्स हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होंगे, तो आप जरूर उनको लाइक कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग भी आपके फ्रेंड्स हैं, फिटनेस में हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, टू एवरीवन। ऑलराइट, टेक केयर, सी यू सून ऑन द डे 1, बाय बाय।